हेलो स्टूडेंट्स, 10th का रिजल्ट जुलाई में आने वाला है, लेकिन जो 11th का एडमिशन किस तरह से होगा ऐसा कन्फ्यूजन आप सभी के मन में है कि FYGC का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर तक FYGC यानी 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन किस तरह से होता था, कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे, आपको क्या क्या करना पड़ता था। और इस साल लॉकडाउन होने की वजह से और रिजल्ट लेट आने की वजह से, कोरोना का जो ये महामारी है उसकी वजह से जो भी प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको सब बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बच्चों, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जब रिजल्ट आने वाला होता था जून में, तो उसके पहले ही मई के एंड में ही, मतलब रिजल्ट आने के 10-15 दिन पहले ही जो बच्चों के स्कूल में बुक्स बिकती थी, 250 रुपये की एक बुकलेट जो है उन्हें खरीदनी पड़ती थी स्कूल से। जो बुकलेट वो खरीदते थे स्कूल से, उसमें एक लिफाफा यानी एनवलप होता था जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होता था FYGC ऑनलाइन एडमिशन के लिए। वो लिफाफे के अंदर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसका यूज़ करके बच्चे क्या करते थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल है FYGC 11th एडमिशन का, उस वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करते थे। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद पासवर्ड चेंज होता था। उसके बाद जो ये पूरा फॉर्म था वो 2 पार्ट में भरना होता था। पहला पार्ट 1 एंड पार्ट 2। रिजल्ट डिक्लेयर होने के पहले तक बच्चे जो है पार्ट 1 फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट 1 फॉर्म में बेसिक डिटेल भरनी होती है, जैसे अपने को जो 10th का सीट नंबर है वो जैसे ही डालेंगे तो आपके स्कूल की डिटेल ऑलरेडी जो बोर्ड के वेबसाइट से फेच हो जाती थी। आपको आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पुट करनी थी। और अगर आप किसी स्पेशल रिजर्वेशन में आते हैं तो वो रिजर्वेशन जो है वहाँ पर डालना होता है। इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट आने तक जो है पार्ट 2 ओपन नहीं होता। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद पार्ट 2 यानी ऑप्शन फॉर्म भी जो है ओपन हो जाता है ऑनलाइन तरीके से। अब क्या होता है कि जिन लोगों ने पार्ट 1 भरा है और जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, कास्ट नहीं है, या जो रेगुलर स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट को पार्ट 1 अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधे पार्ट 2 फॉर्म ओपन कर सकते हैं, उनका पार्ट 2 ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। पार्ट 2 फॉर्म में क्या करना होता है कि आपके जो मार्क्स है, जैसे ही फॉर्म ओपन होगा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ऑटोमेटिक आप लॉगिन करेंगे तो आपके मार्क्स वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको आपके साइंस के मार्क्स वहाँ इनपुट करने होते हैं, बाकी ओवरऑल मार्क्स जो है अपने आप आ जाते हैं। इसके बाद क्या करना होता है, आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होते हैं। आपको जो बुकलेट मिलती थी उसमें कॉलेजेस के कोड दिए होते थे और ऑनलाइन तरीके से भी उसमें से आप कॉलेजेस के कोड सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद आप कम से कम एक कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कॉलेज चाहिए उतने सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। इसके पहले क्राइटेरिया था कि कम से कम 35 कॉलेज सेलेक्ट ही करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, फिर वो क्राइटेरिया कैंसिल किया गया, फिर 10 कॉलेज का क्राइटेरिया आया था। फिर अभी कैसा है कि आप एक कॉलेज भी डालते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा था। फिर वो पार्ट 2 फॉर्म भरने के बाद जो है, अगर किसी को अप्रूवल की ज़रूरत है, रिपीटर है, फेलियर है या कास्ट वाला है, तो उसे अपना अप्रूवल भी करना पड़ता था पार्ट 1 को, ओके। फिर उसका पार्ट 2 ओपन होता था। ये पूरा होने के बाद क्या होता था, लिस्ट लगती थी। पहली लिस्ट लगती थी, दूसरी लिस्ट लगती थी, तीसरी लिस्ट लगती थी। बहुत पहले क्या होता था कि पहली लिस्ट में नाम अगर आया तो आपको वहाँ पर जाके बुकिंग करनी पड़ती थी 50 रुपये भर के, ओके, तो ही आपका दूसरी लिस्ट में नाम आएगा। फिर और जब 35 कॉलेज कम से कम डालना कंपलसरी था। फिर कुछ सालों के बाद क्या हुआ, उसको स्क्रैप कर दिया गया। लास्ट ईयर तक क्या था कि आपका अगर नाम आया लिस्ट में, आप अगर चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप वहाँ जाके एडमिशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज में एडमिशन मुझे नहीं लेना है तो आपको वहाँ जाना ही नहीं है। अगर आपने उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया तो आपकी सीट वहाँ बुक हो गई, आप ऑनलाइन प्रोसेस से बाहर आ गए। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे जो कॉलेज अलॉट हुआ है मुझे उससे बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो आपको उस कॉलेज में जाना ही नहीं है। फिर क्या करना है, सेकेंड राउंड चालू होता है। सेकेंड राउंड के लिए फॉर्म की एडिटिंग चालू होती है, फॉर्म 2 की। तो बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपने जो पहले से फॉर्म 2 भरा हुआ है वो सीक्वेंस प्रॉपर है, वही कॉलेज आपको चाहिए, तो आप फॉर्म में कुछ चेंज नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो कॉलेज डाला है उसमें मुझे चेंज करना चाहिए तो आप कॉलेजेस चेंज कर सकते थे पार्ट 2 फॉर्म में, ओके। तो इस तरह से सेकेंड लिस्ट लगती थी, फिर सेम प्रोसेस से थर्ड लिस्ट लगती थी। और इसके बाद क्या होता था कि अगर फिर भी जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला उनके लिए स्पेशल राउंड होता था, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2। फिर भी जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड, यानी कि जो पहले आएगा उसे पहले सीट मिलेगी। उसके लिए टाइमिंग डिसाइड होती थी, डेट डिसाइड होता था।
80% के ऊपर वालों के लिए एक डेट होता था, 60% के ऊपर वालों के लिए, और 10 बजे जब वो लिंक ओपन होती थी तो जैसे ट्रेन का बुकिंग होता है ना, सीट बुकिंग, उस तरह से कि अगर 35% वाले ने टॉप कॉलेज भी उसको दिख रहा है, अगर वहाँ सीट वैकेंट है वो बुक कर दिया तो वो 35% वाला स्टूडेंट भी टॉप कॉलेज में जा सकता था। और जो 80% वाला भी है, अगर वो लिंक ओपन हुई और उसने थोड़ा लेट कर दिया, आधा एक घंटा, सारी सीट फुल हो गई तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट राउंड होता था लास्ट ईयर तक। तो अब क्या हुआ है कि बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। क्या बदलाव हुए हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहिए। देखो अभी जैसे कि आपको मालूम है लॉकडाउन हो चुका है, ठीक है। लॉकडाउन होने की वजह से सोशल जो है डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, गर्दी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने FY जैसी ऑनलाइन एडमिशन को लेकर बहुत सारे रूल्स बनाए। क्या क्या रूल्स बनाए कि जो भी प्रोसेस था सेम वैसा ही है बट कुछ चेंजेस है। क्या चेंजेस है शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब आप बोलेंगे हमारा रिजल्ट तो 15 जुलाई को आएगा नहीं 10th का, वो तो 30 जुलाई के पहले आने वाला है। यस, जब भी रिजल्ट आए उससे लेना देना नहीं है। फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 जुलाई से डिक्लेयर हो गया है। अब करना क्या है आपको, जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर तक बच्चों को क्या करना होता था कि 250 रुपीज़ की एक बुक खरीदनी पड़ती थी अपने स्कूल में जाके। तो अब बच्चों को वो बुक नहीं खरीदना है स्कूल में जाके, तो क्या करना है, वो ऑनलाइन जो है बुक अवेलेबल होगी फ्री में। लेकिन जो उसका 250 रुपीज़ चार्ज होता था वो एनवलप का चार्ज होता था जिसमें पासवर्ड होता था और लॉगिन ID, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना है और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पैसे भरने होंगे। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे आगे चल के। ये मेरी सीरीज चालू हुई है समझो, ये पूरा जो FY जैसी ऑनलाइन एडमिशन है इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। टाइम टू टाइम हर एक वीडियो आएंगे। तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पेमेंट, जो भी अमाउंट डिसाइड होगा 250 या जो भी रुपीज़, वो ऑनलाइन तरीके से आप भरेंगे तो आपका जो प्रोफाइल क्रिएट होगा, ओके, रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपको पार्ट 1 फॉर्म अपना फिल करना है। पार्ट 1 फॉर्म क्या होगा, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका रिजर्वेशन, आप कौन से कास्ट में आते हैं, कैटेगरी क्या है, ये सब। और जैसे आप सीट नंबर डालोगे तो आपकी बेसिक डिटेल जो है बोर्ड से फेच भी हो जाएगी, स्कूल डिटेल्स वगैरह, ओके। तो ये पार्ट 1 फॉर्म आपको फिल करके रखना है। कब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आने के पहले पार्ट 2 फॉर्म ओपन नहीं होगा जिसमें कॉलेजेस के कोड डालने होते हैं। जिस दिन जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद पार्ट 2 फॉर्म लॉगिन आप जब करोगे अपने लॉगिन से वेबसाइट पर तो ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके मार्क्स ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे बोर्ड की वेबसाइट से। साइंस के मार्क्स आपको इनपुट करना होगा वहाँ पर। उसके बाद आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने होंगे, कॉलेजेस के कोड डालने होंगे। ये सारा प्रोसेस मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। कॉलेज के कोड डालने के बाद क्या होगा कि आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। और अभी नया नियम क्या आया है कि पहली बात, बुक खरीदने स्कूल नहीं जाना है। पासवर्ड जो स्कूल से मिलता था 250 रुपये में, वो सब ऑनलाइन मिलने वाला है। अब इसके बाद जो पार्ट 1 का अप्रूवल होता था, अप्रूवल कहाँ करते थे, गाइडेंस सेंटर में जाके या स्कूल में जाके। तो ये नियम बदल गया। अब गाइडेंस सेंटर और स्कूल जो है आपका ऑनलाइन अप्रूवल करेंगे। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपने बोला कि मैं SC कैटेगरी से हूँ, आपने रिजर्वेशन डाला, तो आपका पार्ट 1 फॉर्म अप्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके अपलोड करने होंगे प्रोफाइल के अंदर। तो वो गाइडेंस सेंटर पर रिक्वेस्ट जाएगा और वो देख के ऑटोमेटिक वहीं से ऑनलाइन जो अप्रूव करेंगे। तो कहीं गर्दी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी काम ऑनलाइन हो गया। जो बच्चों को भीड़ लगती थी, लाइन लगती थी गाइडेंस सेंटर और स्कूल में, तो ये सारी चीज़ जो है ऑनलाइन तरीके से होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ये नया चेंज आया। इसके बाद बता दूं, जैसे राउंड 1 होता था, आपने कॉलेजेस के कोड डाल दिए, राउंड 1 होगा, राउंड 2, राउंड 3 होगा। तो आपका जिस कॉलेज में नाम आया है वहाँ पर एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पर भी सब ऑनलाइन एडमिशन होने वाला है। वहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर स्कैन करके जो अपलोड करोगे, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से हो गई है। इसके बाद मैं बता दूं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड लास्ट ईयर तक होता था वो अब नहीं होने वाला है। ओके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड इस साल से नहीं होगा। तो स्टार्टिंग के राउंड्स में ही आपको एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसा आपको ध्यान देना है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगी कि आपको कॉलेजेस में जाके भीड़ नहीं करनी है। ऑफलाइन तरीके से एडमिशन नहीं होने वाला है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट कॉलेज में प्रिंसिपल से या ऑफिस में मिलकर एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होने वाला है, उसे अमान्य कर दिया जाएगा। ओके, तो आपका ऑनलाइन तरीके से उस कॉलेज में नाम आना ही चाहिए, तो ही आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। फिलहाल जो है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने जो हायर स्कूल है यानी कि कॉलेजेस है 11-12 के, उनके लिए एक लिंक सर्कुलेट किया है। उन्हें इस ऑनलाइन एडमिशन में पार्टिसिपेट होने के लिए अपने कॉलेजेस की पूरी डिटेल जो है गवर्नमेंट को देनी है।
और जो स्टूडेंट्स के लिए अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है, जो 11वीं का ऑनलाइन एडमिशन है वो 15 जुलाई से ओपन होगा और मैं इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आपको देते रहूँगा ताकि आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से पहले प्रोसेस जो था अभी भी वैसा ही प्रोसेस है। बदलाव ये है कि आपको सारा काम घर से करना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है, पेमेंट भी ऑनलाइन करना है, जो पहले स्कूल में जाके करते थे, डॉक्यूमेंट भी जो स्कूल में जाके या गाइडेंस सेंटर पर देते थे वो ऑनलाइन तरीके से देना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड नहीं होने वाला है। अपना नाम जिस कॉलेज में आ जाएगा उस कॉलेज में नाम आने के बाद भी ऑनलाइन तरीके से ही एडमिशन लेना है, कॉलेज में जाके भीड़ नहीं करना है। पहले क्या होता था, नाम आने के बाद कॉलेज में जाते थे, काउंटर के बाहर बड़ी लाइन लगती थी जितने लोग का नाम आया था और वो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करते थे, फीस जमा करते थे। अब वो सब काम ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ एंड करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से पहले क्या था और अब क्या है, क्या क्या चेंजेस है। मेरी सीरीज के साथ बने रहो, आपको सारा अपडेट 11th स्टैंडर्ड ऑनलाइन एडमिशन का इस चैनल पर मिलता रहेगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।